नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। और कल मैंने सेकंड वीडियो लेक्चर में एक्सटेंशन एजुकेशन की प्रक्रिया में सर्वप्रथम क्या आता है यहाँ तक मैंने 100 क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, आज 101 क्वेश्चन से शुरू करूँगा साथियों। ठीक है, तो पहला है इसमें एक्सटेंशन एजुकेशन का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ज्ञान का प्रसार। ज्ञान का प्रसार, देखो एक्सटेंशन एजुकेशन मतलब होता है कि जो एक्सटेंशन है उसकी शिक्षा को हमें आगे बढ़ाना, तो उसका प्रसार करना वायरस की तरह। एक्सटेंशन के अंतर्गत पार्टिसिपेशन का अर्थ क्या होता है? पार्टिसिपेशन मतलब भागीदारी होता है। अगर पार्टिसिपेशन की हिंदी पता है तो क्वेश्चन हो जाएगा, किसानों की सक्रिय भागीदारी। इटावा पायलट प्रोजेक्ट किस वर्ष शुरू हुआ था? 1958 में। बी ऑप्शन हो जाएगा 1958 में। फिरका डेवलपमेंट स्कीम का मुख्य उद्देश्य था कृषि का विकास करना। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन फंसा देते हैं तो आपको लगेगा कि इसमें कौन सा मारूँ, शिक्षा सुधार मारूँ, कृषि सुधार, तो ज़्यादातर एग्रीकल्चर से संबंधित है तो कृषि सुधार या कृषि विकास। एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग में एवोल्यूशन किस चरण में आता है? तो सबसे अंत में एवोल्यूशन मैंने बता रखा था। कम्युनिटी डेवलपमेंट का मुख्य उद्देश्य समाज का समन्वय, समाज में एक समन्वय बनाए रखना, तो सामाजिक समन्वय, सोशल हार्मनी। मार्केट लेड एक्सटेंशन का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाजार आधारित शिक्षा। एक्सटेंशन सिस्टम में प्राइवेटाइजेशन एक्सटेंशन का मतलब क्या है? तो निजी क्षेत्र की भागीदारी। ठीक है, देखो एक्सटेंशन सिस्टम में प्राइवेटाइजेशन जब एलपीजी चालू हुआ था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन 1991 में मोरारजी देसाई के समय, तब की ये बात बता रहा है। जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन होता है वहाँ पे क्या हुआ? निजी क्षेत्र की भागीदारी बन जाएगा। पहले क्या होता था कि 1991 से पहले, 1991 से पहले गवर्नमेंट हर चीज़ पे अपना हक जमा रही थी। कोई भी कुछ करने जा रहा था नहीं, या तो गवर्नमेंट की लाइसेंस लेना, ये करना, लाल फीताशाही, कई सारे नियमों कानूनों से गुजरना पड़ता था। लेकिन जब देश की कंडीशन ख़राब होती गई तब गवर्नमेंट को लगा कि पूरे विश्व में जो चीज़ें मच रही हैं, पूरे विश्व में लगा है कि भाई सब पूरे देश में लोगों को स्वतंत्रता है। कोई व्यापार कर रहा है तो वहाँ पे कोई भी सरकार से परमिशन नहीं, मतलब लाइसेंस की, लाल फीताशाही, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे भारत ने समझा। तो 1991 में प्राइवेट किया चीज़ों को, तो प्राइवेट चीज़ें आई जिससे देश की इकोनॉमी भी बढ़ी। ठीक है, और आजकल तो काफ़ी चीज़ें प्राइवेट हो रही हैं। कुछ लोग कहते हैं रेलवे भी प्राइवेट हो चुका है, तो भैया नहीं हुआ है अभी। 109 ICAR का पूरा नाम ध्यान रखना साथियों, आप ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस मत रखें। ठीक है, अगर फंसाने को होगा तो आपको इतने में भी फंसा देगा ICAR के पूरे नाम में, इसलिए हर क्वेश्चन को पूरी तरीके से एक्यूरेट करके चलें। ठीक है, ये मत कहना कि भाई इतने सरल क्वेश्चन क्यों डाल दिया, ICAR का पूरा नाम समय बर्बाद कर दिया। साथियों, अगर ये आप सोचते हो तो इसका मतलब ये है आप यहीं पे किसी दिन फंसोगे। ठीक है, वरना हमें भी बताया ये क्वेश्चन नहीं डालने चाहिए। अगला है एक्सटेंशन टीचिंग मेथड में मास कॉन्टैक्ट मेथड कौन सा है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा रेडियो प्रसारण। देखो रेडियो प्रसारण है मास कॉन्टैक्ट, मतलब एक रेडियो भाई। ठीक है, मतलब एक जगह से रेडियो प्रसारण हो रहा है, कितने लोग पूरे देश में बातें जा रही हैं, तो ये मास कॉन्टैक्ट होता है ना, मास कॉन्टैक्ट मेथड। अगला है एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेशन का मुख्य कार्य है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संसाधनों का प्रबंधन करना। कैपेसिटी बिल्डिंग का अर्थ होता है क्षमता बढ़ाना साथियों, ऑप्शन नंबर ए क्षमता बढ़ाना। साइबर एक्सटेंशन में मुख्य माध्यम होता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी मोबाइल और इंटरनेट। रूरल डेवलपमेंट का अर्थ है साथियों, ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण क्षेत्र का समग्र विकास करना। मॉनिटरिंग का उद्देश्य होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निरंतर जांच करना। एक्सटेंशन प्रोग्राम डेवलपमेंट में पहला कदम क्या है? तो सबसे पहला कदम है समस्या का विश्लेषण करना साथियों, बी ऑप्शन हो जाएगा। एक्सटेंशन एजुकेशन के सिद्धांतों में से कौन सा एक है? तो भाई किसान की सक्रिय भागीदारी, यानी जो फार्मर होते हैं उनकी सक्रिय भागीदारी। न्यू ट्रेंड्स इन एक्सटेंशन में शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी भैया ट्रेडिशनल एक्सटेंशन ओनली। IBLP का उद्देश्य होता है, ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण विकास में संस्थागत भागीदारी को बनाए रखना। ND किसका संक्षिप्त नाम है? तो भाई ND क्या है? तो नेशनल डेवलपमेंट, न कि नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी। एक्सटेंशन टीचिंग में इंडिविजुअल मेथड का उदाहरण क्या है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी व्यक्तिगत सलाह। अगला है 122 एग्रीकल्चरल नॉलेज मैनेजमेंट यूनिट AKMU का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी कृषि ज्ञान का प्रबंधन करना साथियों। KVK की स्थापना क्या हुई थी भाई? तो बी नंबर 1987। एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग में फीडबैक का क्या महत्व है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सुधार करना। एक्सपर्ट सिस्टम का प्रयोग एक्सटेंशन में किस लिए होता है साथियों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कृषि सलाह प्रदान करने के लिए होता है। रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में कौन से कार्यक्रम कृषि विकास के लिए हैं? तो भाई IADP जो है कृषि विकास के लिए है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कम्युनिटी डेवलपमेंट के सिद्धांत में क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सामाजिक सहयोग शामिल है। कैपेसिटी बिल्डिंग से आज से ऑप्शन है क्या है भाई? प्रशिक्षण और कौशल विकास करना। न्यू एक्सटेंशन अप्रोचेस न्यू एक्सटेंशन अप्रोचेस में मार्केट लेड एक्सटेंशन का महत्व है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाजारों की ज़रूरतों के अनुसार विकास करना। एक्सटेंशन प्रोग्राम की इम्प्लीमेंट का उद्देश्य क्या होता है साथियों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी योजना का कार्यान्वयन करना।
मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन का मुख्य लक्षण है साथियों क्या है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, परिणामों का मूल्यांकन और सुधार करना। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ताकि आपके काफ़ी कम समय में काफ़ी क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। फिर का डेवलपमेंट स्कीम किस काल में शुरू हुई थी? स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता पूर्व, स्वतंत्रता पूर्व। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए अगर आपको ईयर ध्यान होगा तो ऐसे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। आपको पता होगा हमारा देश कब आज़ाद हुआ था। एक्सटेंशन सिस्टम इन इंडिया में कौन सा प्रयोग स्वतंत्रता के बाद शुरू हुआ? बताओ। ऐसे क्वेश्चन थोड़े कट ऑफ हो जाते हैं। अगर इन चारों के आपको वर्ष नहीं पता है तो आप ये क्वेश्चन कतई नहीं कर पाएंगे, हवा नहीं लगेगा। तो कोई बताएगा इन चारों को कमेंट बॉक्स में कब शुरू हुए थे? सबसे मतलब पूछा है एक्सटेंशन सिस्टम इन इंडिया, भारत में एक्सटेंशन सिस्टम जो था वो उसका कौन सा प्रयोग स्वतंत्रता के बाद शुरू हुआ? बताओ कौन सा प्रयोग 1947 के बाद शुरू हुआ था? बताओ कौन सा था? तो इटावा पायलट प्रोजेक्ट। आपको बताएगा कब शुरू हुआ था इटावा पायलट प्रोजेक्ट? अगला है एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत कौन सा कार्य आता है? तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है संसाधनों का प्रबंधन और दक्ष तरीके से नेतृत्व करना। आईसीटी इन एक्सटेंशन का प्रमुख लाभ क्या है? व्यापक पहुंच और त्वरित संचार। आईसीटी का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी सूचनाओं का संचार करना टेक्नोलॉजी के द्वारा, ठीक है। केबीके का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृषि शिक्षा और प्रशिक्षण देना साथियों। अगला है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, तकनीक का किसानों तक पहुंचाना। एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग में नीड असेसमेंट का क्या महत्व है साथियों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, किसानों की आवश्यकता की पहचान। एक्सटेंशन टीचिंग मेथड में ग्रुप मेथड का लाभ है साथियों, ऑप्शन नंबर बी, सामूहिक सीखना। फार्मर लेड एक्सटेंशन में किसान क्या भूमिका निभाते हैं? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मुख्य नेता और भागीदार। नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन कार्यक्रम का उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर बी, नए तकनीकों का प्रदर्शन। रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर डी साथियों, केवल शहरी विकास शामिल नहीं है। एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन का क्या महत्व है साथियों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, विभिन्न एजेंसियों का समन्वय। अगला है एक्सटेंशन एजुकेशन किस प्रकार की शिक्षा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनौपचारिक शिक्षा साथियों। ट्रेनिंग एंड विजिट प्रणाली में ट्रेनिंग का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, किसानों और अधिकारियों का प्रशिक्षण। अगला है मार्केट लेड एक्सटेंशन किसे केंद्र में रखता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाजार की मांग और किसान दोनों को। साइबर एक्सटेंशन के कौन से उपकरण उपयोगी हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोबाइल ऐप्स और वेबसाइट। मॉनिटरिंग के दौरान क्या कार्य किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, क्रियान्वयन की निरंतर जांच की जाती है साथियों। एक्सटेंशन वर्कर का मुख्य कर्तव्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, किसानों को तकनीक से जोड़ना होता है। कैपेसिटी बिल्डिंग का मुख्य उद्देश्य है कौशल और ज्ञान बढ़ाना। तो साथियों ये आपके बी नंबर ऑप्शन लगा लेना। 150 तक ये क्वेश्चन आपके हो चुके हैं और 151 से नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए यहीं पे वीडियो को विराम देता हूँ और हमारा उद्देश्य है कि बहुत ही कम समय में आपको 300 से 500 क्वेश्चन करा दिए जाएँ, ठीक है साथियों। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।